सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील, हम सबकी चहेती नाज़िया इलाही खान जी, जो कि दमदार और बेबाक इंटरव्यू देंगी पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार और यूट्यूबर शैला खान को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पहले मैं अपने तमाम नाज़रीन को, अपने यूट्यूब फैमिली को बहुत-बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी कि मेरे और नाज़िया जी के बांग्लादेश के वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करने के लिए, वायरल करने के लिए और इतने ज़्यादा कमेंट्स आए नाज़िया जी को लेके और हर बार की तरह जो है इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हमें वीडियो का, तो उसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के अंदर बहुत सी डेवलपमेंट हुई है और भारत क्योंकि उसका पड़ोसी भी है और भारत के साथ बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है बांग्लादेश जो है एंटी इंडिया हो रहा है। तो हम बात करेंगे दो बहुत ही अहम खबरों की। एक सवाल ये है कि इंडिया के पास बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, इंडिया के पास बड़ी आर्मी है, न्यूक्लियर वेपन है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो क्या भारत जो है बांग्लादेश से डर रहा है? क्या म्यांमार अगर 271 किलोमीटर बॉर्डर का जो एरिया है बांग्लादेश का कब्जा कर सकता है, तो भारत तो फिर बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी आर्मी है, क्यों जो है अटैक नहीं कर रहा? या फिर हो सकता है कि ये साजिश हो इंटरनेशनली कि भारत को रशिया की तरह, इसराइल की तरह एक वॉर के अंदर फंसाया जाए और उसका जो इकोनॉमिक मॉडल है उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। नाज़िया इलाही खान हमारे साथ मौजूद है और आज दोस्तों हम बहुत ही बड़े इंकशाफ आपके साथ आज की वीडियो में करने वाले हैं बांग्लादेश और भारत को लेके। तो नाज़िया जी को वेलकम करते हैं और साथ-साथ थैंक्स भी कहते हैं। थैंक यू सो मच मैम ज्वाइन करने के लिए और एक बहुत ही सुपर हिट वीडियो देने के लिए। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। बस महादेव की कृपा है और जो भी कोई सत्य बोलता है उसको लोग सुनना पसंद करते हैं और मैं हमेशा सत्य के साथ खड़ी होती हूँ और मेरे पास तथ्य भी होता है। हवाबाजी में मैं अपनी कोई भी बात नहीं रखती हूँ। मुझे पाकिस्तान से बॉयकॉट किया गया था, वो भी आप लोगों के सामने था। मुझे बांग्लादेश के मुल्ला मौलवी धमकी दे रहे थे, वो मैंने आपको लाइव में सुना दिया था और कई नेशनल न्यूज में भारत में भी दिखाया गया। बांग्लादेश के कई 2 फुटिया 3 फुटिया मौलाना है जिन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर नाज़िया इलाही खान बांग्लादेश की सरजमीन पर पैर रखेगी तो जिंदा वापस नहीं जाएगी। पर मुझे पता है कि 2 फुटिया मौलाना जैसे 72 135 फुट की वर्जिन हूरों का मजा लेने के लिए तैयार है, वैसे ही 3 फुटिया मौलाना 5 फुट 6 इंच की नाज़िया इलाही खान का पहले रेप करने की कोशिश करेंगे, फिर काटने की कोशिश करेंगे और फिर भारत को बताएंगे कि देखो तुमने नाज़िया इलाही खान को भेजा तो मैंने उसके साथ क्या किया। सो आई नो दैट वेरी वेल। तो अब आते हैं टॉपिक पर। नई नई मॉमी है, आप ग्लो कर रही हैं शैला। थैंक यू। भारत चेकमेट तो यूनुस जिहादी, भारत ने चेकमेट कर दिया है यूनुस जिहादी पर। भारत ने खरीदा है 30,000 करोड़ K9 वज्रा एंड सुखोई 30 MKL। वी आर रेडी टू वॉर, वी आर रेडी, हम तैयार हैं बैटल के लिए। बट आदरणीय प्रधानमंत्री 3C से हमेशा थोड़ा इग्नोर करते हैं, 3C को। अब वो 3C क्या है जी? कॉन्फिडेंस, हमेशा स्ट्रगल करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन। जबरदस्त। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन और कॉन्फिडेंस ये इंसान को बर्बाद करता है, डेविस्टेट करता है। तो जब हम वॉर करेंगे तो हम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं रहेंगे। जब हम वॉर करेंगे बांग्लादेश के साथ तो हम कॉन्फिडेंट नहीं ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे। और जब हम वॉर करेंगे बांग्लादेश के साथ तो उस कॉन्फ्लिक्ट का मजा हम किसी भी पाकिस्तान जैसे कोठे तवायफ खाने को मजा उठाने नहीं देंगे। ये तो बात तय है। अब आती है बात के भारत में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का खोज स्नीफर डॉग लेकर के, जो सूंघने वाला कुत्ता होता है ना, उसको लेकर के स्टार्ट कर दिया गया है। और और हर एक गली कूचे मोहल्ले, डिस्ट्रिक्ट एरिया, रिमोट एरिया, स्टेट, हर एक जगह पर पता नहीं आईबी और एनएसजी और कैसे कैसे ऑफिसर एक सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं, जो ये पता करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे भारत में कितने करोड़ घुसपैठिया घुसे हुए हैं और वो हमारे थाली की रोटी छीन छीन करके खा रहे हैं। और आने वाले वक्त में बहुत सारे भारत के मुसलमान नेताओं के नेतृत्व में
हमारा ही गला काटने के लिए स्ट्रैटेजी और उम्मा का कॉन्सेप्ट रेडी कर रहे हैं। तो इसलिए इससे पहले कि हमारे भारत में उम्मा का कॉन्सेप्ट और स्ट्रैटेजी चले, इससे पहले कि हमारे भारत में आस्तीन में पाला हुआ सांप हमें डस ले, हम उसको खोजना स्टार्ट कर चुके हैं। मैं साथ साथ शैला ये भी कहती चलूंगी कि कहीं ना कहीं शेख मुजीबुर रहमान बंगाबंधु और शेख हसीना से एक गलती तो हुई है और एक चालाकी पाकिस्तान से जरूर हुई है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने इतिहास के पन्नों में से 1971 से लेकर के और उसके पीछे में जो उन्होंने बंगालियों के साथ जो अत्याचार किया था, वो पाकिस्तान के युवा बच्चों को उन्होंने पढ़ाया नहीं और इतिहास के पन्नों से उसको मिटा दिया। जैसे कि जब बांग्लादेश ज्वाइन था पाकिस्तान में, तो बेटी का बलात्कार पिता के सामने होता था, माँ का बलात्कार बेटे के सामने होता था, बहन का बलात्कार भाई के सामने होता था, और ना जाने कितने उस वक्त के वक्त में वॉर बेबी पैदा हुए थे। 8 लाख से ऊपर बंगालियों को मारा गया था। पाकिस्तानी जो कराची के हैं, जो इस्लामाबाद के हैं, वो लोग यहाँ तक कह दिया करते थे कि ये नाटे नाटे बौने बौने काले काले ये हबशी है कौन। अगर आप अपने दादा परदादा से अगर पूछिएगा या अपने अब्बा से या अम्मा से पूछिएगा, तो आपके पूर्वजों ने इन बंगालियों का नाम हबशी रखा था, हबशी। अब पाकिस्तान तो ऐसी अत्याचार वाली चीजों को हटाएगा ही, क्योंकि उनको अपने युवाओं को कन्विंस करना है कि इस्लाम में यही जायज है। लेकिन बांग्लादेश में शेख हसीना और शेख मुजीबुर रहमान बंगाबंधु ने इतिहास के पन्नों को बांग्लादेशियों को नहीं बताया। ये उनसे बहुत बड़ी चूक हो गई। अगर उन्होंने बताया होता तो शायद आज जो बांग्लादेशी मुसलमान पाकिस्तान कर रहे हैं, उनको शायद याद रहता कि 2 लाख से ऊपर उनके पूर्वज वॉर बेबी रह चुके हैं। अब आती है बात कि मोहम्मद यूनुस परेशान तो है, डरे हुए तो है, क्योंकि आपने एक साथ 2 सवाल किया है शाला, तो दोनों का जवाब दिए बिना मैं चैन से रह नहीं पाऊंगी। तो परेशान तो है। एक बार तो सोचा कि भाई ये म्यांमार, तो क्योंकि पिछला हमारा जियोपॉलिटिक्स बहुत खराब चल रहा था म्यांमार से, लेकिन अभी 28-29 दिन पहले म्यांमार के स्पोक पर्सन ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उसकी भारत से बहुत अच्छे रिलेशन हो चुके हैं। खुद एक्सेप्ट किया है म्यांमार के स्पोक पर्सन ने, और मैं उसका प्रूफ भी लेकर के आपके सामने बैठी थी। अब म्यांमार ने जिस हिसाब से बांग्लादेश के तेकनाफ पर कैप्चर कर लिया है, और चिटागोंग जहां पर सबसे ज्यादा, चिटागोंग जहां पर 2 लाख से ऊपर ज्यादा घुसपैठिया भरे हुए हैं रोहिंग्या। अब बांग्लादेश ये सोच रहा है कि कहीं ना ये म्यांमार के अराकान आर्मी जो है, ये धक्का मार करके सारे रोहिंग्या घुसपैठियों को हमारे पास ना भेज दे। अब मोहम्मद यूनुस इस चीज से भी डरा हुआ है कि जिस हिसाब से सूंघने वाला कुत्ता हर तरफ बिखेर दिया गया है भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने के लिए, कहीं वो करोड़ घुसपैठिया जो करोड़ से भी ऊपर है, वो कहीं ना बांग्लादेश में दोबारा भेज दिया जाए तो क्या होगा। अब आ रही है बात कि हमारा ऑलरेडी म्यांमार के साथ जो कलाकन प्रोजेक्ट है, वो भी फ्रूटफुल हो चुका है, वो भी रेडी हो चुका है। तो ये जो तेकनाफ तक म्यांमार की अराकान आर्मी जो तेकनाफ तक पहुंच चुकी है, तो ये तो बांग्लादेश के बिल्कुल करीब में है। तो क्या होगा मोहम्मद यूनुस का? चक्की पीसिंग जो मैंने कहा था, क्या वही होने वाला है मोहम्मद यूनुस का? अब आती है बात कि बांग्लादेश की सरकार, मोहम्मद यूनुस ने भारत से 1 अरब बिजली ली थी, 1 अरब भीख मांग करके बिजली। अच्छा चलो, मुझे समझ नहीं आता है मुसलमानों को भीख मांगने की कैसी आदत है। जब देखो तब भीख मांगते रहते हैं, कभी फितरा के नाम पर, कभी ज़कात के नाम पर, कभी मदरसे के नाम पर, कभी चंदा के नाम पर, कभी मिलाद के नाम पर, कभी इस्तखारा के नाम पर, कभी तावीज के नाम पर। मांगना इन्होंने भीख ही है, मांगना तो, और पेट चलाने के लिए, आतंकी हरकत करने के लिए तो भैया पैसे की जरूरत होती है। अब पाकिस्तान ने मोहम्मद यूनुस को 40 kg RDX ऐसे तो नहीं दे दिया, पैसा तो लिया है पाकिस्तान की सरकार ने। तो 1 अरब की बिजली का भीख मोहम्मद यूनुस ने भारत से मांगा, और भारत ने अब अल्टीमेटम दिया है कि भैया वो 1 अरब रुपया वापस तो कर लो। तुम तो बड़ा जज्बे वाली कौम हो, मार देंगे, काट देंगे, लूट लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जोश आपके साथ है, जज्बा आपके साथ है, तो कटोरा लेकर के भीख क्यों मांगते हैं मुसलमान? अब चाहे वो पाकिस्तान के मुसलमान हो, चाहे वो बांग्लादेश के मुसलमान हो, चाहे वो ईरान के मुसलमान हो, चाहे वो तेहरान के मुसलमान हो, चाहे वो अरब के मुसलमान हो, चाहे वो मक्का के मुसलमान हो, चाहे वो मदीना के मुसलमान हो। गल्फ कंट्रीज तो काफी वेल्थी हैं।
गल्फ कंट्रीज तो बहुत वेल्थी हैं। फिर भी भारत के साथ ट्रेड का रिलेशन रखना है, भारत से ही तो अच्छी बात है, मांगना बुरी बात है ना। देखो जो फैक्ट है, कितने दिन अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही है और लोग अब सोना कम पहनने लगे हैं ना। अब तो गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक आ रही हैं और ये बात मोहम्मद बिन सलमान को तो बहुत अच्छे से पता चल चुकी थी और उन्होंने तो 2021 में ये बात कह दिया था कि अब तेल बेच करके हम गल्फ नहीं चला पाएंगे, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक की गाड़ियां आ रही हैं, अब सीएनजी की गाड़ियां आ रही हैं। हमारे महाराष्ट्र में तो सीएनजी की गाड़ियां चलती हैं, हमारी दिल्ली में सीएनजी की गाड़ियां चलती हैं। कई ऐसे स्टेट है, खास करके जो भारतीय जनता पार्टी की जहां पर सरकार है, जिस स्टेट में, वहां पर सीएनजी की गाड़ियां चल रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल रही हैं। स्कूटर जो है, स्कूटी इलेक्ट्रिक के आ रहे हैं, तो ये तेल का चूरन कब तक बांटते रहेंगे, है ना। और गोल्ड में अब किसी का इंटरेस्ट रहा नहीं। और मैं आपको एक और अच्छी बात बता दूं कि हमारे भारत में गोल्ड सस्ता है और अरब में गोल्ड महंगा है, सऊदी अरबिया में। हमारे भारत में सस्ता है, तो अब सऊदी अरबिया के लोग यहाँ आकर के खरीदना कहीं ना स्टार्ट कर दे कि भाई यहाँ पर मेकिंग चार्ज भी कम है और यहाँ पर गोल्ड भी सस्ता है, काहे को वहां से लेंगे। तो आप देखो, एक ही स्टाइल और एक ही पत्ता हर वक्त फेंक नहीं सकते हो। तो अब मुसलमानों को या तो रिफॉर्म होना पड़ेगा और या तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये पैदाइशी भिखमंगे हैं। ये जज्बा, ये कौम, ये जज्बाए कौम और ये मजहबी किताब, ये एक्चुअली में आपका पेट और आपकी लैविश लाइफ नहीं भर सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा, जिसमें आपने देखा नाजिया खान जी ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि बांग्लादेश को भी उसकी औकात याद दिला दी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।